हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन टुडे पर। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो गजब के खांसी के सिरप के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने। और ये दोनों खास सिरप का नाम है गिलिंटस BM, गिलिंटस DX। ये दोनों सिरप के बारे में आप जानते होंगे, सुने होंगे। आप जब भी मेडिकल पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला आपसे पूछता है, भैया कौन सा खांसी का सिरप दूं, गिलिंटस BM या गिलिंटस DX। तो भैया आप कंफ्यूज, दुकानदार भी कंफ्यूज, पर मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन सी सिरप की जरूरत है, गिलिंटस DX या गिलिंटस BM। इस वीडियो के पूरा होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि गिलिंटस BM क्या है, गिलिंटस DX क्या है और मुझे कौन सी सिरप चाहिए। और अगर नहीं समझ आया तो पैसे वापस। दोस्तों, पहले हम जानेंगे सिरप गिलिंटस DX के बारे में। यह कॉम्बिनेशन सिरप है, इसमें दो दवाई मिला होता है। पहले दवा का नाम है डेक्सोमेथाप्रान और दूसरे दवाई का नाम है क्लोरोफेनिरामाइन। डेक्सोमेथाप्रान क्या करता है, क्लोरोफेनिरामाइन का क्या काम है, ये हम बात करेंगे डेक्सोमेथाप्रान के बारे में। डेक्सोमेथाप्रान जो है वो एक कफ सप्रेसेंट है। कफ सप्रेसेंट मीन्स खांसी को रोकने वाला है। दूसरा जो कंटेंट है क्लोरोफेनिरामाइन, यह एक एंटी एलर्जिक है जो नाक के जकड़न में, सर्दी में काम करता है। अगर आप डेक्सोमेथाप्रिन और क्लोरोफेनिरामाइन के बारे में समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये खांसी का सिरप किस खांसी में यूज कर सकते हैं। तो ये खांसी का सिरप सूखी खांसी में, एलर्जी वाली खांसी में यूज होता है। ऐसी खांसी जो रात के समय तो आती है पर उसमें कफ नहीं आता है, कभी भी आ सकता है पर उसमें कफ नहीं आता है, ऐसी सूखी खांसी में गिलिंटस DX का हम यूज करेंगे। तो अब इसके खुराक के बारे में जानेंगे। इसका खुराक 10 ml 3 बार, यानी 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml रात में ले सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड खुराक है। और अब हम आगे बात करेंगे गिलिंटस BM के बारे में। तो गिलिंटस BM भी दो कॉम्बिनेशन वाली कफ सिरप है। इसका एक कॉम्बिनेशन है टर्बुटालिन और दूसरा कॉम्बिनेशन है ब्रोमैक्सिन। तो टर्बुटालिन का क्या काम है और ब्रोमैक्सिन का क्या काम है। टर्बुटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर मीन्स जो अपने सांस नली के सूजन को कम करता है। तो ये ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस को लेकर जितना भी डिसऑर्डर है उसमें यह काम करता है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है ब्रोमैक्सिन, यह एक कफ थिनर है, यह कफ को पतला करता है। तो ये जानने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि ये अस्थमा वाली खांसी में, जिसको अस्थमा बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो वाली खांसी में कफ सिरप बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये दोनों सिरप के बारे में इतना जानने के बाद अब तो हमें पता चल गया कि मेडिकल पे जाके हमें कौन सा सिरप मांगना है, गिलिंटस BM या गिलिंटस DX। अगर सूखी खांसी है, एलर्जी वाली खांसी है तो गिलिंटस DX मांगेंगे, और अगर सांस वाली खांसी है, अस्थमा वाली खांसी है तो गिलिंटस BM मांगेंगे। अब इसमें थोड़ी सावधानियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गिलिंटस DX लेते हैं तो ये लेने के बाद आपको थोड़ा नींद जैसा आ सकता है। तो आप जब भी आपको ड्राइव करना हो, कहीं बाहर जाना हो, तो आप ये जान ले कि मुझे लेने के बाद थोड़ा नींद आएगा, तो आप अपना शेड्यूल, अपना काम उसके हिसाब से मैनेज करें। जो दूसरा सिरप है गिलिंटस BM, तो टर्बुटालिन की वजह से थोड़ा आपके हाथ पैर में कंपन आ सकता है, थोड़ा आपको घबराहट हो सकता है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो आप जब भी टर्बुटालिन का सिरप लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है, थोड़ा घबराहट हो सकता है। ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।